अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर, क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए? सर, कंफ्यूजन है। एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ नौशाद साहब, उनकी पार्टी अलग है। तो एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे आपके साथ आपको सीट देंगे, कल उनका दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो CPM कांग्रेस इनके साथ बातचीत उनकी चल रही है तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का CPM का? अगर कांग्रेस का CPM का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। CPM कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस CPM भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहां के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहां पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? CPM लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली CPM का रेलेवेंट है वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहां पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है CPM है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, CPM कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ में पॉलिटिक्स अलग हो रही है और साउथ में लोगों को इश्यूज में काफी इंटरेस्ट है, तो उसका देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। उनके पार्टी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, सिर्फ राहुल गांधी को भी। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही? उनको मैं कैसे समझूंगा उनको भाई? उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी देगा? कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है, बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। तो ना फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन? फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन आप।
आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे आप? मेरे को अपनी बात रखने का हक इख्तियार हासिल है। बीजेपी को भी आज नहीं नहीं, एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ डेमोक्रेसी में, मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा। मैं टीएमसी को करूंगा, बीजेपी को करूंगा, सीपीएम को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। I will definitely go, but the question that has been asked to me is about the not giving of permission to MIM party to hold a public meeting in Mitia Burj. ये जब गोधरा हो रहा था, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए, लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की, वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। खैर, वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूंगा? गुजरात में जीतना आपके लिए कितना, पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का आप कैंपेन किए, तो क्या उम्मीद की किरण नजर आती है गुजरात में? अरे भाई, यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए MIM के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ, और आगे जाएंगे। हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी, बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के जरिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, तो आप समझते हैं कि वो जो है MIM लेने में कामयाब हुई गुजरात में? देखिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और मुझे यकीन है कि MIM और छोटू भाई वसावा साहब की BTP पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था, नॉर्थ साइड जो है कि साउथ के लोग ज्यादा पॉलिटिकली जो है एक्टिव है नॉर्थ का, स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, अमेठी हार गए सो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि खानदानी विरासत में जो चीज मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के जरिए से, अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश, और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। जाएंगे मैडम, बंगाल बराबर जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। हमारी ऑलरेडी हमारी टीम वहां पर काम कर रही है और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है। और देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आइडेंटिफाई करें, वो एक लिस्ट
हमारे नौशाद साहब और पीरजादा अब्बास साहब को भी हमारे पार्टी के लोग दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिस्ट उनको दिए हैं। आगे देखिए क्या होता है। पर अगर इसी तरह से अगर आपकी रैलीज को कैंसिल कर दिया जाएगा तो आप किस तरह से आगे कैंपेनिंग करेंगे? महाराष्ट्र में इसी करे थे गलती कांग्रेस पार्टी। इसी सवाल में पूछना है सर, क्या कोई लीगल बात अपनाएंगे तो इस तरह से आपको अगर रोका जा रहा है? अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं, एक बड़ी दरसगाह के फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर, क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए सर? कंफ्यूजन है। एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ नौशाद साहब, उनकी पार्टी अलग है। तो एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे आपके साथ आपको सीट देंगे, कल उनका दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो CPM कांग्रेस उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का CPM का? अगर कांग्रेस का CPM का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। CPM कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस CPM भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहां के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहां पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? CPM लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली CPM का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहां पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है CPM है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, CPM कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। सर, राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ में पॉलिटिक्स अलग होती है और साउथ में लोगों को इश्यूज में काफी इंटरेस्ट है, तो उसका देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। उनके पार्टी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, सिर्फ राहुल गांधी को ही दे। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे? जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही, उनको मैं कैसे समझूंगा उनको?
भाई उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी देगा? कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। तो ना फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन, फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन। आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे? आप मेरे को अपनी बात रखने का हक इख्तियार हासिल है। नहीं, एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ डेमोक्रेसी में, मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा। मैं टीएमसी को करूंगा, बीजेपी को करूंगा, सीपीएम को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। I will definitely go, but the question that has been asked to me is about the not giving of permission to MIM party to hold a public meeting in Mitia Burj. ये जब गोधरा हो रहा था, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की, वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्ट जाएंगे। खैर वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूंगा? गुजरात में जीतना आपके लिए कितना, पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का कैंपेन किए, तो क्या उम्मीद की नजर आती है गुजरात में? अरे भाई यहाँ म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में, पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए, और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ, और आगे जाएंगे। हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी बल्कि अपने दुआओं से, वहाँ पे अपने वोट के जरिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, तो आप समझते हैं कि वो जो है कमाई लेने में कामयाब हुई गुजरात में? देखिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और मुझे यकीन है कि एमआईएम और छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था, नॉर्थ साइड जो है कि साउथ के लोग ज्यादा पॉलिटिकली जो है एक्टिव है नॉर्थ का, स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अमेठी हार गए सो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि खानदानी विरासत में जो चीज मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते तो शायद ये बात नहीं करते। अब हमको आप बोलते कि हम डिवाइसिव हैं, हम लड़ाते भाषण के जरिए से, अब आप लोग तो पूरे खामोश बैठे हैं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश, और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। जाएंगे मैडम, बंगाल बराबर जाएंगे, वहां पर लड़ेंगे,
मुकाबला करेंगे। हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही है और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आइडेंटिफाई करें, वो एक लिस्ट हम हमारे नौशाद साहब और पीरजादा अब्बास साहब को भी हमारे पार्टी के लोग दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज की लिस्ट उनको दिए हैं। आगे देखिए क्या होता है। पर अगर इसी तरह से अगर आपकी रैलीज को कैंसिल कर दिया जाएगा तो आप किस तरह से आगे कैंपेनिंग करेंगे? महाराष्ट्र में इसी करे थे गलती कांग्रेस पार्टी। इसी सवाल में पूछना है सर, क्या आप कोई लीगल बात अपनाएंगे कुछ इस तरह से आपको अगर रोका जा रहा है? अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूं, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो MIM पार्टी का सपोर्ट करेगी। सर क्या उसमें क्लैरिटी चाहिए सर? कंफ्यूजन है, एक तरफ आप बोल रहे हैं आपकी बात अब्बास सिद्दीकी के साथ चल रही है, दूसरी तरफ नौशाद साहब उनकी पार्टी अलग है, तो एक क्लैरिटी चाहिए कि क्या अब्बास सिद्दीकी साहब ने आपको प्रॉमिस किया है कि जो आप लड़ेंगे आपके साथ आपको सीट देंगे, कल उनका दोनों का टाई अप होगा? नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि MIM पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आपको क्या डर है कि जो CPM कांग्रेस उनके साथ बातचीत उनकी चल रही है तो कहीं एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का CPM का? अगर कांग्रेस का CPM का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। CPM कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर TMC रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस CPM भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहां के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहां पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? CPM लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली CPM का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहां पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है CPM है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, CPM कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता, फिर डिसाइड करेंगे। सर राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि नॉर्थ में पॉलिटिक्स अलग होती है और साउथ में लोगों को इश्यूज में काफी इंटरेस्ट है, तो उसका
देखिए मैडम, ये जो है ना, ये उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछिए आप। उनके पार्टी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे सकते, सिर्फ राहुल गांधी को भी दे। हाँ, तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे देंगे जब उनकी पार्टी नहीं समझ सक रही? उनको मैं कैसे समझूंगा उनको? भाई उनकी पार्टी में रहने वाले उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे तो क्या ओवैसी देगा? कहाँ का देगा वो? इसीलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है, बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। तो ना फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन? फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन। आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे? आप मेरे को अपनी बात रखने का हक इख्तियार हासिल है। बीजेपी को भी नहीं, एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ डेमोक्रेसी में, मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा। मैं टीएमसी को करूंगा, बीजेपी को करूंगा, सीपीएम को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। I will definitely go, but the question that has been asked to me is about the not giving of permission to MIM party to hold a public meeting in Mitya Burj. ये जब गोधरा हो रहा था, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? 18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए, लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है? आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा। मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरी पार्टी का। बीजेपी को आज परमिशन नहीं मिली है रैली करने की, वो लोग कह रहे हैं कि वो छोड़ जाएंगे। खैर, वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे, मैं कैसे बोलूंगा? गुजरात में जीतना आपके लिए पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 दिन का कैंपेन किए, तो क्या वो इतनी नजर आती है गुजरात में? अरे भाई, यहाँ म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ तो होम मिनिस्टर आ गए, पूरे यूनियन मिनिस्टर आकर कैंपेन करे। मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? जाना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करना है, और कम टाइम में ये बहुत अच्छा वर्डिक्ट है। यकीनन हमसे थोड़े बहुत अनइंटेंशनल गलतियां भी हुई, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बिल्कुल। अब इस पे वर्क करेंगे। इसको हमारे जो कॉर्पोरेटर्स जीते, मैं उनसे मीटिंग किया, जो हारे उनसे मीटिंग किया, उनको बोला कि भाई आप जीत हार तो लगी हुई है, काम करिए, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए, पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करिए, और आप डिफरेंस दिखाइए एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स में और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स में। पॉजिटिव तरीके से डिफरेंस दिखाइए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ। और आगे जाएंगे, हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ, और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी, बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के जरिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे वहाँ पर। कांग्रेस का जो वोट बैंक था, तो आप समझते हैं कि वो जो है एमआईएम लेने में कामयाब हुई गुजरात में? देखिए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और मुझे यकीन है कि एमआईएम और छोटू भाई वसावा साहब की बीटीपी पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था, नॉर्थ साइड जो है कि साउथ के लोग ज्यादा पॉलिटिकली जो है एक्टिव है नॉर्थ का। स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, अमेठी हार गए तो गम है, शायद उनको तकलीफ है, पेट में दर्द अभी भी है कि खानदानी विरासत में जो चीज मिली वो उनके हाथ से निकल गई, तो शायद वो बेचारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। अगर वो जीत जाते